जिसको पीछे हटाने पर उसका जुर्माना केदारनाथ को भुगतना पड़ा था। ये मंदिर है धारी देवी मंदिर, जो कि और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी में प्रवाहित कर दिया और वह सीढ़ियाँ आज भी दिखाई देती है। तो आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आए हैं ऋषिकेश से सीधा जाएंगे केदारनाथ के बीच में एक मंदिर रहता है धारी देवी मंदिर, वहाँ का व्लॉग हम बनाएंगे साथ में, तो आप देखते रहिए इस वीडियो में। ऋषिकेश से बाहर निकलने के बाद हमने एक टैक्सी की जो हमें पहुँचाएगी केदारनाथ से पहले हम रुकेंगे धारी देवी मंदिर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जिसको पीछे हटाने पर उसका जुर्माना केदारनाथ को भुगतना पड़ा था। ये मंदिर है धारी देवी मंदिर, जो कि उत्तराखंड में है। इसको उत्तराखंड का संरक्षक मंदिर भी कहा जाता है। धारी देवी का भव्य मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इस मंदिर में माता की मूर्ति की धड़ की पूजा की जाती है। नीचे के भाग की पूजा कालीमठ में स्थित मेठाणा नामक स्थान पर की जाती है। अब यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है, चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा हुआ है। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी प्रचलित है जिसे आप सभी को जानना चाहिए। तो माता धारी देवी 7 भाइयों की एक इकलौती बहन थी। माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी, पर जब उनके भाइयों को पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब है तो वह उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माँ धारी देवी से उनके भाई बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। पर धारी देवी अपने भाइयों से को सब कुछ मानती थी, क्योंकि माता पिता के गुजर जाने के बाद माँ का पालन पोषण उन्होंने नहीं किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और माँ धारी देवी के भाइयों की नफरत माँ से बढ़ती गई। परंतु एक समय वैसा आया कि 5 भाइयों की मौत हो गई। इनमें से केवल 2 शादीशुदा भाई बच गए। इन दोनों भाइयों की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि इनको लगने लगा कि हमारे 5 भाइयों की मौत का कारण हमारी इकलौती बहन तो नहीं, और इन दोनों भाइयों को डर सताने लगा कि अब हमारे बारी तो नहीं। और इन दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया और अपनी इकलौती बहन को मारने की साजिश रची। साथ ही इनकी पत्नी ने भी इनको प्रेरणा दी और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन दोनों भाइयों ने जब कन्या अर्थात माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी, तब उन्होंने उन दोनों भाइयों ने माँ के धड़ शरीर से काट दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहाँ से बहते बहते कल्यासोग के धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। जब सुबह का समय था तो धारी गांव का एक व्यक्ति नदी के तट पर कपड़े धोने आया था। उसने सोचा कि नदी में एक लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं बह ना जाऊं अपने पैर पीछे ले लिए। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर में से आई। वह आवाज़ यह थी कि तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन देती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ पर सीढ़ी बन जाएगी। और वह सीढ़ियाँ आज भी दिखाई देती है। और कहा जाता है कि जब व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने के लिए गया तो अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पाँव रखे वहाँ पर सीढ़ियाँ बन गई, और वह सीढ़ियाँ आज भी वहीं पर देखी जाती है। पर अब जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक घबरा गया। वह जिस कन्या को समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस सिर में से एक आवाज़ आई कि तुम घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, क्योंकि उस व्यक्ति को वह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित कर दिया। उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वह कन्या थी, उसके 7 भाई थे और आगे वो सब कुछ। उस सिर के सब कुछ बताने के बाद उस सर ने पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की पूजा अर्चना वहीं पे होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बन गया। ये वीडियो धारी देवी माता के मंदिर की है, जिसको आप देख रहे हैं। और इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। और आप जब कभी भी आएँ तो इस मंदिर को जरूर देख के जाना, आपको मन की शांति जरूर मिलेगी। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए।